निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया, यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। मैं उसके शवाहिद भी आपको दूंगा। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, इस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था। ना उसको मौत का डर था, ना वो भागने वाला था, ना उसको कोई पैसा खरीद सकता था। लेकिन जो उसको मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने मां बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है, ये मैं हल्फ में आपको कह रहा हूं, और मैं आपको करके बताऊंगा मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया, कीनिया में उसको किसने छुपाया, कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा, कीनिया में वो क्या करता रहा, इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो इस सियासत को नुकसान देना चाहते हैं, और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस ने वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे, और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाएं आप मार्च के ऊपर। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज। अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी हैं और गिरेंगी।
ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करता कुछ और है। आप ये सब बातें अब ये पूछेंगे मुझसे कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है और क्यों पता है और कहां से मुझे ये बातें आ रही हैं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है, उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बगैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है, बगैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एक और चीज तक नहीं है। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं, जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, अल्लाह का एहसान है मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर, इदारों से लेकर, महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं हूं या सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था, अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही ARY के कुछ लोग, अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं आ तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो साजिश है, ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। लेकिन ये वो साजिश नहीं है जो साजिश मैं और आप एस पाकिस्तानी समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। फोरेंसिक क्या बताती है? यहां तो बहुत सारे फोरेंसिक चेंज भी हो जाते हैं, शवाहिद भी चेंज हो जाते हैं, और वहां से तो शवाहिद मिट के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मेजबान है, मेरा उसका घर का ताल्लुक था कि जिस तकलीफ में जब वो यहां से निकला तो उस टाइम पे भी उसका भरोसा मुझ पे था और मैं उसके लिए उतना ही परेशान था और अपनी मदद और कोशिश कर रहा था, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। वो राब्ते में थे और मैं उस राब्तों के हिस्सों का हिस्सा भी हूं, क्योंकि मैं और बाकी जगहों पे भी अपनी पार्टी, अपने चेयरमैन, अपने मुल्क और इसकी सियासत के अंदर जो किरदार छोटा मोटा अदा कर सकता हूं वो भी कर रहा हूं, और रात के अंधेरे में नहीं कर रहा। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है, जिनसे मिलता हूं उनको भी पता है, जिनसे बात करता हूं, सरेआम करता हूं, किसी के बाप से नहीं मैं डरता। और जो ताकतवर शख्सियत इस साजिश का हिस्सा हैं वो मुझसे दूर नहीं है, और मैं सिर्फ जबानी नहीं बताऊंगा, मैं फिर जब बताने पे आऊंगा तो इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का रेवोल्यूशन जो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने मुझे सिखाया है कि हक और सच पे खड़े हो,
तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और उन पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और उनमें से हम सब में से भी वो लोग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है, एक ऐसे कियोस तक ले जाना है कि हमें लगे कि काले को हम सफेद देखना शुरू हो जाएं। काला काला है, सफेद सफेद है। पाकिस्तानी कौम काले को सफेद मान गई है, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लोगों को पता है, और मेरे सारे तमाम मीडिया के बहुत पुराने दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी वक्त तक निभाना जानता हूं। मैं अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के बाप से डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका था, ना कभी झुकूंगा। मैं फिर वार्न कर रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर चीज पे लब्बैक कहें। बेगुनाह जलील बेवजह मौत ना मरे किसी और के लिए, वो किसी और को भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जो जो अरशद शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से 95% to 98% बातें सच निकलेंगी आपको आज से आगे। मैं उस मां को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है? उस बेटी को कैसे जवाब दूं? उस बेटे को कैसे जवाब दूं? वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था। हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है, वो सगे भाइयों जैसा है, करेंगे उसके लिए, करवाएंगे, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक कमीशन की बात है, यहां कमीशन लेने वाला ही कमीशन होता है। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं उसमें अगर आपके कोई सवालात है। ये बताएं फैसल भाई कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे यही तासुर मिल रहा है कि आपके पास बहुत से कुछ शवाहिद हैं। नाम आप चूंकि नहीं ले रहे, तो ये बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप जो है बड़े वाज़ेह तरीके से, और जो शवाहिद हैं वो वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं अपने चेयरमैन से जरूर शेयर कर सकता हूं। नहीं की अभी तक की ये जो शवाहिद है, बस सब कुछ चेयरमैन साहब को पता है। मैं MI पे से कर सकता हूं, मैं ISI के साथ कर सकता हूं। बाकी मेरा यकीन पाकिस्तान में से बहुत सारे जगहों से उड़ गया है, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से गुजरा हूं जिधर मुझे बगैर जांच पड़ताल के झूठा भी बोला गया है, मेरे बुजुर्ग बाप की पगड़ी भी छाली गई है, मेरी शादीशुदा बहन के घर में तमाशा भी लगा है, मेरे बच्चे भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वो मनसब और इदारे ऐसे हैं जिन पे मैं उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा ना, जब इंसान की ज़मीर की बात आ जाए तो फिर भाड़ में गया सब कुछ। सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान। तो आप ये बताइए कि लाशें करने की आप इत्तला तो दे रहे हैं, क्या ये इसको लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन, कैंसल या थोड़ा कुछ हद तक ये डिले नहीं किया जा सकता लाशें करने से रोकने के लिए? देखिए जी, ये तो चेयरमैन साहब का फैसला है और चेयरमैन साहब ही करेंगे। हम तो पुरअमन एहतजाज करने निकल रहे हैं, पुरअमन एहतजाज ही हमारा है। लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, जानी पहचानी और ना जानी पहचानी बहुत सारा खून और लाशें गिरनी है। चेयरमैन भी इस साजिश में मुलव्विस है, क्योंकि इमरान खान खुद कहता है कि मैंने उसको मजबूर किया वो मुल्क छोड़ जाए, और मुराद सईद उसको इस्लामाबाद से लेकर पेशावर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है। तो क्या आपका चेयरमैन भी मुलव्विस है इस साजिश में? मेरा चेयरमैन एक ईमानदार आदमी है। मेरे चेयरमैन ने वही बात की जो एक आम आदमी किसी की परेशानी और तकलीफ सुन के, अगर मुझे अरशद शरीफ ये कहेगा कि मेरे घर में धावा बोल गया है तो मैं क्या कहूँगा? मैं आ रहा हूँ या तुम निकलो वहाँ से। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने तो अपनी नेक नियति अरशद शरीफ के केस में दिखाई है, जो उनको बताया। लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं था आखिरी वक्त तक, मुझे पता है।
उसको डरा धमका के मजबूर किया कि तुम यहां, तुम्हारे साथ कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और ये कोई पागल ही होगा जो आज की तारीख में मौजूदा सेटअप में ये काम करेगा। इसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूं। अगर आज आप बात करते हैं करंट स्टैब्लिशमेंट की, तो करंट स्टैब्लिशमेंट तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ होगी कि वो ये काम करे। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। उस बेनिफिट के लिए उसका एतबार जीता गया। अरशद शरीफ उन लोगों पे एतबार करता रहा, मैं बोलता रहा उसे, उस एतबार में उसको हटाया गया, भगाया गया यहां से। भगाने के बाद कहानी रची गई। कहानी रचने के बाद दुबई से उसको निकाला नहीं गया, दुबई में उसका वीजा कैंसिल हुआ। उसको उन लोगों ने, साजिशियों ने उसको कीनिया की डायरेक्शन दी, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम आदमी कीनिया में उस फार्म हाउस तक की रसाई नहीं रख सकता। ये वही रख सकता है जिसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर समझ बूझ हो। एक बात बता दें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने पहले कहा कि सियासी लोग इसमें मुलव्वस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। साथ ही अभी आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस नहीं है, और साथ ही एक ही सांस में आप कहते हैं आपको किसी से डर भी नहीं है। आप नाम बता क्यों नहीं देते कौन मुलव्वस है? उनके नाम बताएं। लोग आप साथ कह रहे हैं कि डरते भी नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे, उनको भी तो खौफ होगा। नाम बताएं लोगों को। मेरी बात सुने, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसका बड़ा कंसिस्टेंसी से जवाब देता हूं। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूंगा, दिनों में लूंगा। ये तो सिर्फ मैं अभी एक वार्निंग शॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान मेरे नाम लेने से आज भी मारे जा सकते हैं। किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं, नाम बता रहे नहीं बता रहे, किसी और की मौत का वेट कर रहे हैं। मैं किसी की मौत को बचा रहा हूं, इसको इस तरह ले लें। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कुछ ऐसे आस्तीन के सांप जिन्होंने उनके नैरेटिव को, जो उनके ज़हन साजी की अरशद शरीफ की, वो आस्तीन के सांप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं? ये तो बता रहे। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी एक मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूंगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाजा है, मैं वहां से निकलूं और फिर अपने आप को संभालूं। यहां तक तो मैं बात कर सकता हूं। जी सर, मार्च की जो बात की, देखें अरशद साहब की जो ये कत्ल आपने कहा हुआ, सारी दुनिया यही मान रही है, सब गर्व में है। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस गर्व में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्मीनाद किया, वो उसको लेके गए, उन्होंने साजिश किया, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखिए, आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखिए, अगर मैं यहां तक ले आया हूं बात को और मैं अपना फोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूं। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस चीज की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निजाम। आप लॉन्ग मार्च की आड़ में लाशें गिनने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की आड़ में आप लाशें गिनने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में खौफ फैल जाएगा और वो मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि वो लॉन्ग मार्च में ना आए। लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिनने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, लेकिन खौफ तो फैल ठीक है। जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। नंबर एक, मैं आज ही आपकी अरशद साहब की फैमिली से मुलाकात हुई, और दूसरा ये आज पीटीवी क्यों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? आपकी क्या सेंसिटिविटी है? आप ये बताएं फैसल वडा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक झूठ
झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दिए जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज शायद चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, आपको तो मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहें। मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं। के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा, अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरता हुआ देख रहा हूं। ये मेरा एनालिसिस है, अरशद सही करेगा। ये आप उनसे पूछे। मैं अगर एक आप मुझसे लड़की हूं ना भाई। आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है जिनके नाम नहीं लेना चाहते। जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। तहरीके इंसाफ से के अलावा भी। थैंक यू सर। मैं आज ही आया हूं, कल जनाजे के लिए आया हूं। फैसल साहब ये बताएं कि पहले बैरूने मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरूने मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अवाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी? क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर्स हायर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत जो आप ये दावा? अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा। ये कानून है। फैसल साहब, ये बता दें कि आपके चेयरमैन की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर पाबंदी है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया पर दिखाई जा रही है और सरकारी मीडिया भी इसको लाइव कवर कर रहा है। ये क्या सर मामला है, ये क्या माजरा है? आपको ये इसको बहुत देखिए, इसको आप इसको मौजूदा हुक्मरानों से जितनी नफरत मुझे कल थी उतनी नफरत आज भी है, उससे ज्यादा ही नफरत आगे आने वाले दिनों में होगी। ठीक है। और आपने जो दूसरा सवाल किया, शायद मीडिया इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना वो मेरी शक्ल पे है ना मेरी इंपॉर्टेंस पर है, वो अरशद शरीफ पे अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ना मेरी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट है और अरशद शरीफ के लिए आप तो सब खड़े हैं, मेरे लिए नहीं खड़े। अगर आपने जो क्लेम किए हैं, अगर वो
आप साबित नहीं कर सके या ये झूठी साबित हुई तो ऑन द रिकॉर्ड बता दें वो आपके लिए क्या सजा तजवीज़? मैं देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको दुबई का बताया, वो आप वीज़ा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। कीनिया जो वो गए, मैंने आपको बताया कि आप और मैं नहीं भेज सकते थे, ठीक है। कीनिया भी चलो किसी दोस्त ने कह दिया, वो फार्म हाउस 2 घंटे दूर भी नहीं हो सकता था। जिस तरह मौत हुई, मर्डर हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। किडनैप बच्चा उस गाड़ी में था, तो कोई भी पुलिस, जानवर पुलिस भी अगर होगी तो गाड़ी पे खुलेआम गोली नहीं चलाएगी, टायर पे चलाएगी, ड्राइवर पे चलाएगी। सिर्फ अरशद शरीफ को गोली लगती है, और वो भी क्लोज रेंज से। मेरा तज्जिया, मेरी सोच, मेरी इंफॉर्मेशन क्लोज रेंज है। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी कहता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। ही वॉज मर्डर्ड, प्लान्ड मर्डर उसका किया गया, ठीक है। मैं देखिए, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी के क्लोज रेंज है, इतने करीब से, गाड़ी के अंदर से। इसमें कोई किरदार नहीं है, मौजूदा हुकूमत उनके साथ मामले पे अटैच नहीं रही होगी। जाहिर सी बात है, ये कैसा सवाल है? मौजूदा हुकूमत उनके साथ नहीं थी। वो केपीके के एयरपोर्ट से लास्ट टाइम जो अरशद शरीफ की एक तस्वीर रिलीज की गई, वो केपीके के एयरपोर्ट से रिलीज की गई। इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इस सारी साजिश के पीछे? ये तो आप मेरी स्टेटमेंट को पॉलिटिकली दूसरी तरह डाइवर्ट करें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ आपकी तरह तकलीफ, मैं आपकी तकलीफ और अपनी तकलीफ बयान करने आया हूं जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। ये एक क्रॉस फायरिंग के अंदर अरशद शरीफ की मौत नहीं हुई। आने वाले दिनों में आप सब खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, ये जुल्म और बर्बरीत हुई, और आगे किसी के साथ ना उसको बचाने की कोशिश की जाए। आपने कहा कि जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि उन्होंने उनको मजबूर किया है, लेकिन कल खान साहब ने बरबला कहा है कि उनको मेरे बाहर भेजा है। तो आपके पास क्या शवाहिद है कि उन लोगों ने उनको बाहर भेजा है? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, वो सीनियर साहब के एक एंकर पर्सन है, क्या वो बच्चा है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई? खान साहब, आपकी आवाज और आपका लहजे से मुझे समझ नहीं आया। आप छोटा सवाल मुझसे कर लें। एक मेरी जान, पीटीआई मेरी पार्टी है, पीटीआई मेरी पार्टी रहेगी, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मोहब्बत है किसी से, तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पीडीएम से जितनी नफरत थी उतनी नफरत है, और वो नफरत बढ़ती ही रहेगी। आपने कहा मैं नाम बताऊंगा, दिनों में कितने दिन बाद बताएंगे? तो जरूरत पेश आने पर है कि कितना तेज ये काम होता है। महीनों भी लग सकता है। मैंने आपको कहा ना महीने होंगे ना साल होंगे। साहब, लग रहा है कि आज आपने पीटीआई का जो बयानिया है उसको ठुस कर दिया। वो देखिए, आप लोग देखिए, मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आप लोग काले को सफेद कर देते हैं, सफेद को काला कर देते हैं। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आगे हम अरशद शरीफ जैसे, मेरे अपने आप जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। ना आप मेरे लिए आए हैं, ना मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं। मैं और आप सब अरशद शरीफ के लिए खड़े हैं। क्या पड़ी अर्जेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो कातिल है वो और लाशें गिराएंगे? तो आपका काम नहीं है कि आप इसको रोक लें। आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फिर कौन इन्वॉल्व? मैं तो कह रहा हूं ना, ये रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है भाई। ये क्यों बता रहा हूं मैं पाकिस्तानी कौम को? आपको क्यों बता रहा हूं? आपने इसी वजह से बताया कि नाम रोक दिया है। आप उसको कोई भी रंग दे दें, मैं तो उसका जवाब नहीं देता। क्या आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जनाजे की बात नहीं कर सकते थे? और क्या अरशद शरीफ साहब के साथ इतना जाती और करीबी तल्लुक होने के नाते क्या आपको पहले उनकी वालदा के पास नहीं जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? देखिए, मेरी बात सुने, उनकी वालदा मेरी वालदा की तरह है।
मैंने अपनी वालदा को लास्ट ईयर खोया है और उस पर भी मुझ पर पेनल्टी लगी थी इलेक्शन कमीशन से कि मैंने झूठा बयानिया दिया है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और उसी टाइम पे उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, अरशद शरीफ की माँ जिस कर्ब से गुजरी उस कर्ब से मैं और आप नहीं गुजरे। ठीक है, लेकिन पूरी कौम तसल्ली में ये बैठी हुई है कि ये जो हुआ है एक क्रॉस फायरिंग के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया। अगर मुझे नहीं पता, जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ। सारी सूरत हाल जो है इसका बेनिफिशियरी कौन है और इसके साथ साथ जो भी आप क्लेम्स कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आपका सवाल है। और इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं उनमें फर्क क्या है? देखें, जो बेनिफिशियरी है ना, उन्हीं को मैंने एड्रेस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो बहुत सर मेरी बात सुने, हर चीज देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती टारगेट के लिए कोई खान साहब ने कहा मैंने उससे मशवरा दिया मुल्क से बाहर चले जाए। आप यहाँ भी कह रहे हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया। उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था, अब बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे बहुत अच्छे, और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते। हुकूमत से तो है। जी, सवाल का जवाब तो आपके पास ये सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं अगर सोचता हूं कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। ये बताइएगा भाईजान, ये बताइएगा हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर, अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब जो है वो एक साथी है और वो हमारे भाई हैं, उन पर जब एफआईआर हुई उनके खिलाफ तो साथी तंजीमों ने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया और साथी तंजीमें बाद में भी उनकी नौकरी लेने को चाह रही, और अब उनके मर्डर के बाद भी साथी तंजीमें जो है उसको अपना भाई समझती है और उसके लिए जनाजा, लेकिन पीटीआई ने जनाजे के ऊपर यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें, मैं पाकिस्तान नहीं, पुलिस को यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें। कातिल कौन है, इसके साथ कौन है, पुलिस को कोई बता दिया? यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें, पुलिस को बताएं, यूट्यूबर से गुजारिश है बात करें।